नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें श्रद्धालुओं को लुभा रही। संगम तट ही नहीं बल्कि प्रयागराज के हर पड़ाव पर आस्था की झलक देखी जा सकती है। कहीं संतों का अलग अंदाज है तो कहीं गंगा आरती देखकर श्रद्धालु हर हर गंगे के जयकारे लगा रहे। महाकुंभ की खास तस्वीरों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आपको आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर कर देंगी। सर्दी का जरा भी एहसास नहीं होगा। प्रयागराज में महाकुंभ का ये दृश्य शंभू पंचायती अखाड़ा के नागा साधु प्रमोद गिरी का है। उन्होंने 3 जनवरी से 21 दिनों का व्रत ले रखा है। ब्रह्म मुहूर्त में तड़के 4 बजे गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। मिट्टी के घड़े से भक्त उन पर जल गिराते रहते हैं। रोजाना 2 मिट्टी के घड़ों में जल बढ़ता रहता है और इस प्रकार अब तक 58 घड़ों में जल भरकर वो स्नान कर रहे हैं। 24 जनवरी को 21 दिन पूरे होने पर 108 घड़ों का जल हो जाएगा। उनका कहना है कि विश्व शांति के लिए ये व्रत लिया है। कोई जंगल में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई जिसके स्थान है अपने स्थानों पे रहते हैं, वहाँ चलाते हैं उस स्थान को। जैसे जब मैं जहाँ रहता हूँ, ये हमारे बाबा जी हंडी कुंडी के नाम से सिद्ध पुरुष थे, उस स्थान पे मैं रहता हूँ राजस्थान में। वहाँ रह के मैं तपस्या करता हूँ। मेरे लिए भाग्य की बात है कि उस जगह पे मैं रहता हूँ और वहाँ के लोगों को जो है ये सब प्रेरणा मिलती है। अच्छा, ये क्या है, लोक कल्याण के लिए होता है बालक। सन्यासी लोक कल्याण के लिए करते हैं सब काम। सनातन धर्म का रक्षा करना, सनातन धर्म के लिए जो भी काम करते हैं हम, और तो हमारा क्या लक्ष्य है, लोक कल्याण, देश में शांति बने रहे, विश्व में शांति बने रहे, ये एक जरिया। अब जरा इस तस्वीर पर भी गौर कर लीजिए। सोलर पैनल लगे ई रिक्शा पर सवार होकर महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। महात्मा ओम तत्सत लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ई रिक्शा में ही सोते हैं और उसी के माध्यम से भ्रमण भी करते हैं। बाबा का दावा है कि 1990 के आसपास उन्हें डॉक्टरों ने कहा कि उनके लीवर में कैंसर है जो 4थी स्टेज पर है और अब अधिक से अधिक वो 2 महीने ही जी पाएंगे। इसी दौरान ही उन्हें स्वप्न में भगवान ने आकर कहा कि कहाँ घर पर हो और संसारिक मोहमाया में पड़े हो, मेरी शरण में आओ और घर छोड़ दो। तब से 30 साल से भी ज्यादा हो चुका है और वो एकदम ठीक है। 3 फीट का चौड़ाई है। सोते कैसे हैं महाराज जी? इसमें भीतर लंबा है, हम जितना चाहिए, हमें 6 फीट के लगभग हैं, तो इसमें 1 फीट बच ही जाता है। कोई सोने में 1 आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आदमी का जगह नहीं है। दिक्कत कोई अगर वैसे इमरजेंसी आ जाए तो दिक्कत हो जाता है। अब जब बात साधु संतों के अलग अलग रंगों की हो रही है तो फिर भला इस महाअनुष्ठान में आसमान से आए परिंदे कैसे पीछे रह सकते हैं। संगम नगरी नाव की रंग बिरंगी तस्वीरों के बीच अटखेलियां करने लगे हैं। हालांकि इन विदेशी पक्षियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन श्रद्धालुओं को लुभा रही है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के कोने कोने में भक्ति की धारा बह रही है। संगीत से लेकर साधु संतों के अनोखे रंग है और अखाड़ों का छावनी प्रवेश तो आपने देखा ही है। भव्य गंगा आरती देखकर यहाँ आने वाले भक्त ही नहीं, वो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं जिनकी ड्यूटी महाकुंभ में लगी है। महिलाओं द्वारा गंगा आरती की ये खास तस्वीरें आप भी देखिए और मन ही मन हर हर गंगे का जाप करिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं श्रद्धालु। तैयारियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी गंगा आरती हो रही है और जहां से देश विदेश से लोग आ रहे हैं और पुण्य के लाभ करें, गंगा स्नान करें, साधु संत के प्रवचन सुने। बहुत ईश्वर के समान लग रहा है महाकुंभ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही मतलब इतने 144 साल बाद में महाकुंभ आया है और इसको हमें मतलब ज्वाइन करने का एक मौका मिला है। हम लोग, हमारी भी यहाँ पे एक टीम है। हम लोग यहाँ पे एज ए मेडिकल स्टाफ है। यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल लगा है, एम्स रायबरेली जो है, वहाँ का पूरा सेटअप हमारा यहाँ पे। आरती में आती है आप? हाँ जी। ये अद्भुत आरती इस माने में रखती है कि
सारा विश्व जिस समय कोरोना से पीड़ित था उस समय भी ये आरती निरंतर चलती रही, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ और ये विगत 27 वर्षों से अखंड आरती जो है आज जनता के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से चली आ रही है, जो कि सफलता का राज आपको देखने को आज मिल रहा है। देश दुनिया में महाकुंभ अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार है। भक्ति और संत समागम के इस अद्भुत संयोग पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? फिलहाल न्यूज़ 18 पर तस्वीरें देखिए और इंतजार कीजिए उस पल का जब 13 जनवरी को महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज महाकुंभ से हर दिन सामने आ रही अलौकिक तस्वीरें श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव करा रही। संगम नगरी प्रयागराज में हर दिन अपनी एक अलग पहचान रखने वाले साधु संत आ रहे और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं। भक्ति, आस्था और अध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में हर दिन विशेष पहचान रखने वाले बाबाओं का आगमन हो रहा है। अपनी विशेष पहचान रखने के चलते ये बाबा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। जैसे जैसे महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत का समय नजदीक आ रहा है, उसी के साथ मेला क्षेत्र में साधु संतों के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये बाबा हैं दिगंबर हरिवंश गिरी, जो राजस्थान के पुष्कर से प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से अपना एक हाथ उठाया हुआ है और कुल 12 वर्षों तक अपने हाथ को ऐसे ही उठाए रखने का संकल्प लिया है। दिगंबर हरिवंश गिरी से जब उनके हाथ उठाने के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 5 साल हो गया, 12 साल की है। 12 साल की प्रतिज्ञा, क्या कहना चाहेंगे, क्यों, क्या वजह है जिसके चलते आपने अपना हाथ उठाया? वही साधु जन कल्याण के लिए जो भी कार्य करता है, साधु जन कल्याण के लिए करता है और जन कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। क्या जन कल्याण करते हैं? क्या जन कल्याण यही है कि देखो देश का विकास हो और देश उन्नति पे आगे जाए। हमारे देश के ये जो नेता अफसर जो भी है उनको बल बुद्धि दे। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। ये हैं चाबी वाले बाबा, जो महाकुंभ में 20 किलो वजन वाली राम नाम की चाबी लेकर पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ में राम नाम की चाबी लेकर पहुंचे सन्यासी का नाम हरीश चंद्र विश्वकर्मा है और ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली से महाकुंभ मेले में शामिल होने प्रयागराज आए हैं। बाबा ने 16 साल की उम्र में ही घर का त्याग कर दिया था और तब से वो समाज में फैली बुराइयों और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं। बचपन में ही मैंने अपने साधु माता पिता और परिवार को त्याग करके निकला हूँ कुछ खोज करने, कुछ नए प्रयोग करने। जो प्रेरणा मुझे परमपिता परमात्मा से मिली, जो भगवान विश्वकर्मा ने मुझे दिशा दी, तब मैंने 13 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और तब से चिंतन मनन और सत्य सिद्धांतों की खोज करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से पहुंचे अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अनाज वाले बाबा पिछले 5 सालों से अपने सिर पर कई तरह के अनाज उगा रहे हैं। इसी वजह से इनका नाम अनाज वाले बाबा रखा गया है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही देश भर में शांति बनी रहे, इसके लिए बाबा ने अपने सिर पर ही खेती कर डाली है। बाबा बताते हैं जहां कहीं भी वो जाते हैं हरियाली का संदेश देते हैं। क्या संकल्प है आपका? संकल्प हमारा यही है जो हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हम स्वतंत्र रहेंगे। वही प्रसाद है, जौ है, चना है, मटर है, किराए है, इसी में पानी देते आके अपना हट करते हैं। जैसे लोग पंडाल में बैठे हैं, वहाँ लोग पंडाल में बैठ के सेवा करें, अपना यही साधना कर रहे हैं अपने विश्व के लिए। क्या करते हैं महाराज जी? क्या है इसमें आपके सर पर? ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है, किराए है, यही सब है। अच्छा, जी। जो उगेगी आपके सर पर? जी, जौ उग चुकी है, ये तो 24 दिन का हो गया है। अच्छा, अब इसमें दाना आने तक का सब हट है अपना।
इसमें दाना आएगा, वही प्रसाद लोगों को बांट देते हैं, प्रसाद हो जाती है तो हमारा विश्व ठीक रहता है। ठीक है। दुनिया के सबसे धार्मिक आयोजन की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। न्यूज 18 आपको हर दिन महाकुंभ मेले की आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर कर देने वाली तस्वीरों से रूबरू कराता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, लिहाजा महाकुंभ मेला 2025 में सुरक्षा के लिए हाईटेक घोड़े तैनात किए गए जो उन्नत निगरानी दृश्यों के लिए माइक्रोचिप से लैस हैं। बताया जा रहा है कि इन घोड़ों की कीमत बाजार में 7 करोड़ रुपए के आसपास है। इन घोड़ों की डाइट भी आपको हैरान कर देगी। 1 किलोग्राम चना, 2 किलोग्राम जौ, 1 किलोग्राम चोकर, 30 ग्राम नमक, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम मिर्ची तेल, ये राशन उन्हें 24 घंटे में 3 बार में दिया जाता है। एक और खास तस्वीर आपको दिखाएंगे। महाकुंभ में वाटर एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया। अरैल घाट पर वाटर एम्बुलेंस को तैनात किया गया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्रेन की मदद से इसे यहां पर लाया गया है और इसके बाद गंगा नदी में वाटर एम्बुलेंस को उतार दिया गया ताकि जो श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा का सामना वहां ना करना पड़े। कुंभ की बात करेंगे जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच कुंभ में एंट्री को लेकर लगातार सियासत भी हो रही, बयानबाजियां हो रही। मुसलमानों की एंट्री पर लगातार साधु संत नाराजगी जता रहे। उनका कहना है कि जिनको सनातन का ज्ञान तक नहीं, उनका कुंभ में आने का आखिर मतलब क्या बनता है। इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, कुंभ आस्था और श्रद्धा का संगम है, यहां उनका क्या काम जो इसका मतलब ही नहीं समझते। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री, सियासत भारी। साधु संतों की हुंकार, बैन पर तकरार। निसंशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी नहीं। नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। सनातन का नहीं ज्ञान, कुंभ में क्या काम। हमने कहा कि उनका आना बैन होना चाहिए जो मूत्र कांड और थूक कांड करते हैं, अब वो कोई भी हो। एंट्री पर सवाल, क्यों मचा है बवाल। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने को है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। साधु संत पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिन्हें सनातन का ज्ञान नहीं, उनका कुंभ में क्या काम है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको आने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में, कायदे में। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप मूत्र कांड नहीं करेंगे, आप थूक कांड नहीं करेंगे, आप केवल बिजनेस करने भर नहीं आएंगे, यहाँ की आस्था के प्रति भी अपनी निष्ठा रखेंगे। संगम की आस्था क्या है, कुंभ की आस्था क्या है, महाकुंभ की आस्था क्या है, संतों की महिमा क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आएंगे किस लिए, केवल बिजनेस करने? नो। धीरेन्द्र शास्त्री अकेले नहीं है जो मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश राइजिंग में कालीचरण महाराज ने भी ऐतराज जताया। उधर उमा भारती ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को कुंभ में स्नान की सलाह दे डाली। मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। क्या चला रहे हैं? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए थूक जेहद, मूत जेहद चलाने के लिए बुलाई क्या उनको? उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आके कुंभ में स्नान करे ना।
वो एक बहुत अच्छा समय है जो कुंभ में स्नान करने के मुहूर्त हैं। उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहाँ पे। कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री में फिलहाल बवाल जारी है। साधु संतों ने मुसलमानों की एंट्री को लेकर साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे महंत दिनेश गिरी जी महाराज ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और बताया कि इस बार व्यवस्था चाक चौबंद है। सनातन धर्म की जयकार दिखाई दे रही। भव्य दिव्य डिजिटल कुंभ सभी का मन मोह रहा। महाकुंभ 2025 हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि कई मायनों में खास है, और खास इसलिए है क्योंकि यहाँ ऐसे साधु महात्मा आ रहे हैं जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, गौ माता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज हैं, जो राजस्थान में गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, और बहुत बड़े बड़े काम आपने किए हैं गौ माता की सुरक्षा। और अब बड़ी खबर है वो आपको देंगे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़ी हुई है। मुंबई में सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया और ज्यादा बढ़ा दिया गया। सलमान खान के मुंबई के बैंड्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनके घर की खिड़कियों और बालकनी अब पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ कर दी गई है। सलमान खान ने अपने बालकनी तक पूरी तरीके से बंद करा दी है। उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिया गया। यही नहीं, सलमान खान के घर के चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा अब खुद उठा ली है। यही वजह है कि सलमान खान ने खुद मुंबई के बांद्रा स्थित जो उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट में जहां वो रहते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर चप्पे चप्पे की सुरक्षा उन्होंने बढ़ा दी है। अब जो घर की खिड़कियां और बालकनी थे उसे पूरी से बंद कर दिया है, और खिड़की के दरवाजे और बालकनी पर जो शीशे हैं वो बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए हैं। क्योंकि आपको याद देना चाहेंगे कि पिछले साल अप्रैल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के इसी घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और डराया धमकाया था, जिसकी वजह से सलमान खान का परिवार बहुत ज्यादा डर गया था। और अब आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से चश्मे में कैमरा और अयोध्या में रामलला का दर्शन। कैमरे वाला चश्मा लगाए एक शख्स को देखा गया है वहां पर। यह विस्तार से खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।